कवर्धा डबल मर्डर केस, 8 साल बाद खुला दिल का सच। एक शहर जहां सब शांत था। कवर्धा छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला। साल 2017 डॉक्टर दंपति गणेश सूर्यवंशी और उनकी पत्नी डॉक्टर उषा अपने बंगले में रहते थे। दोनों की इज्जत थी, पैसा था और कोई बाहरी दुश्मनी नहीं। सबको लगता था कि ये घर खुशहाल है। लेकिन 3 अप्रैल 2017 की रात इस घर में ऐसा खूनी खेल हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। वो खून से सना आंगन। 4 अप्रैल की सुबह पड़ोसियों ने देखा बंगले का गेट खुला है और आंगन में डॉक्टर दंपति की लाशें खून से लथपथ पड़ी हैं। आसपास खून ही खून। पुलिस आई तो घर का कोई सामान गायब नहीं था। ताले चाबी टूटे नहीं थे। कोई डकैती के निशान नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल, कातिल घर के अंदर कैसे घुसा? 3 जांच हुई, फिर फाइल बंद। शुरू में पुलिस ने कई थ्योरी बनाई। लूटपाट, किसी ने पेशेवर हत्या कराई, डॉक्टर का कोई पुराना दुश्मन, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। डीएनए मैच नहीं हुआ, गवाह कुछ बोल नहीं पाए। नतीजा, केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कवर्धा के लोग कहते थे, डॉक्टर साहब के बंगले में जो हुआ वो भूतों जैसा राज बन गया है। 2025 में नई टीम, नई कहानी। 8 साल बाद 2025 की गर्मियों में कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने केस फिर से खोला। एएसपी पुष्पेंद्र बघेल ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुराने गवाहों से नए सिरे से पूछताछ हुई। तब शक की सुई घूमी ड्राइवर सत्य प्रकाश साहू पर। वो 2017 में डॉक्टर के साथ काम करता था और वारदात के बाद अचानक लापता हो गया था। 5 ड्राइवर का कबूलनामा। पुलिस ने सत्य प्रकाश को हिरासत में लिया। लंबी पूछताछ के बाद उसने सच्चाई उगल दी। सत्य क्या था? डॉक्टर और पत्नी के बीच आपसी झगड़ा चल रहा था। डॉक्टर ने पहले अपनी पत्नी को पत्थर से मारा। यह देखकर ड्राइवर डर गया कि अगर पुलिस आई तो उसे भी फंसा देंगे। गुस्से और डर में उसने डॉक्टर पर भी पत्थर से वार कर दिया। मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद उसने दोनों शवों को घसीटकर आंगन में डाला ताकि लगे कोई बाहरी हमला हुआ है। रात भर वहीं रुका। हत्या के बाद वह भागा नहीं। पूरी रात शवों के पास बैठा रहा। सुबह होते ही वह भाग गया और कुछ दिन बाद वापस लौट आया ताकि किसी को शक न हो कि वो कातिल है। 6-8 साल बाद खुला राज। सत्यप्रकाश ने 3 जुलाई 2025 को सब कबूल कर लिया। पुलिस ने 14 घंटे की पूछताछ की रिकॉर्डिंग की। उसने पूरे गांव के सामने बताया कि वो पैसे की मांग करने गया था और सब कुछ गड़बड़ हो गया। लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि जिस आदमी को वो 8 साल तक बेचारा समझते थे वही कातिल निकला। 7 कानून का शिकंजा। सत्यप्रकाश पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मुकदमा चल रहा है। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। पुलिस टीम को आईजी ने 30,000 रुपए और एसपी ने 10,000 रुपए इनाम देकर सम्मानित किया। असली सबक, कभी कभी कातिल बहुत करीब होता है। सबूत और गवाह कभी भी गुमराह कर सकते हैं। सच्चाई को बाहर लाने के लिए जुनून चाहिए, 8 साल बाद भी। अंत लेकिन सबक बाकी। आज भी कवर्धा के लोग उस बंगले की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं होता।